बचपन में हमने पढ़ा था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बट नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए भी क्या ये लाइनें सेम है? शायद से उनके लिए ये लाइनें कुछ ऐसा बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट के निवासी हम इंडियन से अलग है, रंग रूप वेश भाषा क्योंकि उनके अलग है। सुनने में कड़वा लग रहा है ना, बट शायद से यही सच्चाई है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए दिखाते हैं आपको। आप राहुल गांधी जी का ये ट्वीट देख सकते हैं, देयर इज स्ट्रेंथ इन आवर यूनियन ऑफ कल्चर्स, आवर यूनियन ऑफ डाइवर्सिटी, आवर यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, आवर यूनियन ऑफ पीपल, आवर यूनियन ऑफ स्टेट्स, फ्रॉम कश्मीर टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, India is beautiful in all its colors. Don't insult the spirit of India. राहुल जी, आप शायद देश के गुणगान करते करते ये भूल गए हैं कि वेस्ट बंगाल के आगे भी इंडिया का एक रीजन एग्जिस्ट करता है, जहां मौजूद है इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेट, जहां मौजूद है उन स्टेटों के 200 से भी अधिक जाति जनजाति, उनके खान पान, रहन सहन, ट्रेडिशन, कल्चर। वो भी आपकी तरह ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पालन करता है, वो भी आपके तरह ही जनगण मन गाता है, वो भी आपके तरह ही तिरंगा को सैल्यूट करता है। फिर भी क्यों इस रीजन के लोगों को हर बार ये जताना पड़ता है कि हम भी इंडियन हैं? हम उत्तर पूर्व के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आज इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, वी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल डू एग्जिस्ट। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोडक्शन कंट्री है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने टोटल 1374.97 मिलियन केजी टी प्रोडक्शन किया, जिसमें से आसाम ने ही सिर्फ 654.63 मिलियन केजी टी प्रोडक्शन किया था, जो टोटल प्रोडक्शन का कुल 50% के आसपास होता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा बनाना मार्केट दोरोंगिरी आसाम नॉर्थ ईस्ट में ही है। इंडिया का सबसे ज्यादा इलायची प्रोडक्शन करने वाला स्टेट सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में ही है, जो इंडिया का टोटल 88% इलायची प्रोडक्शन करता है। साथ में वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट चिली भूत जोलोकिया का ज्यादातर प्रोडक्शन नागालैंड में ही होता है, जो नॉर्थ ईस्ट में ही है। ये रीजन इतना खूबसूरत है कि हर साल इसकी खूबसूरती निहारने के लिए 1.8 करोड़ डोमेस्टिक एंड 1.04 लाख फॉरेन टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। यहाँ है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माउलिनोंग विलेज, इंडिया का ओनली फ्लोटिंग लेक लोकटक लेक, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड पिकॉक आइलैंड, इंडिया क्लीनेस्ट रिवर उमगोत रिवर। और यही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोइडांस, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कांचनजंगा भी यही है। इसके साथ ही एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, हुलुक गिबन, वाटर बफेलो, वन हॉर्न राइनो जैसे बहुत रेयर स्पीसीज भी यहाँ पर ही मिलता है। लेकिन एक मिनट, ये सब डाटा दिखाना जरूरी क्यों है? जरूरी है क्योंकि आज इंडिया के बाकी स्टेट्स के मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन और चाइनीज लोगों में डिफरेंस होता है। आप हो चाइनीज, यू डोंट लुक लाइक इंडियन। आप चाइनीज देखते तो मैं चाइनीज बोलूंगा ना। इनको ये पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के नाम क्या क्या है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, Okay. त्रिची, It's Tripura. त्रिपुरा। Yes, त्रिपुरा। correct. इनको आज भी लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ जंगली लोग ही रहते हैं। शायद से इनको यह पता नहीं होगा
कि जंगली और ट्राइबल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनको ये पता नहीं होगा कि ट्राइबल लोगों के अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटी का लोग भी यहाँ पर रहते हैं, अपना कारोबार संभालते हैं, अपना काम करते हैं और यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं। इसमें इंडियन लोगों का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब हो रहा है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने शुरुआत से ही नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल और उनके इतिहास को हमसे दूर रखा है, उनको इग्नोर किया है। आप एग्जाम्पल के लिए आहूम डायनेस्टी के बारे में ले सकते हैं। आपको कितना ही पता होगा आहूम डायनेस्टी के बारे में, जहां एक टाइम पर मुगलों ने पूरे इंडिया पर राज किया था। उस टाइम में उन लोगों का इतना भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो आहूम डायनेस्टी के इलाके को अपने कब्जे में ले सके। उन्होंने एक दो बार नहीं 17 बार असम पर आक्रमण किया था, लेकिन हर बार आहूम डायनेस्टी ने उन लोगों को उनकी औकात दिखा दिया था। अगर आप आहूम डायनेस्टी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देश की सबसे वीकेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी। 2023 में मणिपुर वायलेंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, और आपको इतना भी पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर के लिए उस टाइम में क्या किया था। आज भी अगर मणिपुर वायलेंस के बारे में कुछ बात निकले तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही चुप रहता है। और ये पहली बार नहीं है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इग्नोर किया था। 1962 में चाइना इंडिया वॉर में अरुणाचल प्रदेश के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने हड़प लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी चुप था। जब असम एकॉर्ड को अपने पैरों से रोन के सीएए इंट्रोड्यूस किया था, तब जब असम के लोगों ने अपने जाति, अपने भाषा, अपने जमीन के लिए आंदोलन किया था, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चुप था। 2024 में असम और बिहार दोनों ही स्टेट पर बाढ़ आया था। बाढ़ में दोनों ही स्टेट को जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को 11,500 करोड़ का फंड दिया था बाढ़ के लिए, लेकिन आपको पता है असम को कितना मिला था? ए बिग जीरो। यह अच्छी बात है कि आप बिहार को फंडिंग दे रहे हैं बाढ़ के लिए, हमें उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां एक स्टेट को आप फंडिंग दे रहा है तो आपके नजर में दूसरा स्टेट क्यों छूट गया? क्यों उनको 1 रुपया का भी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिला? यह एक बड़ा क्वेश्चन है। आखिर कितने दिनों तक इस रीजन के लोगों को इसी तरह की नेग्लिजेंसी का सामना करना पड़ेगा? क्या आसाम राइफल्स एंड नागा रेजिमेंट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेजिमेंट्स देश की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या हिमा दास एंड मेरी कॉम जैसे एथलीट इंडिया को प्राउड फील नहीं करवाया था? क्या जुबिन गर्ग, पापोन एंड रितो रिवा जैसे नेशनल लेवल सिंगर जब गाते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से है, इसीलिए हम उनके गाने नहीं सुनते हैं? क्वेश्चन अभी भी वही है, आखिर कितने दिन जब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरह ही सेम नजरों से देखा जाएगा, जब उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेम कंट्रीब्यूशन मिलेगा? क्योंकि वी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल डू एग्जिस्ट। आखिर में यह वीडियो किसी भी और स्टेट या कम्युनिटी के लोगों को हेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो बनाने का मेन मोटिव कुछ कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का था, जो हर रोज नॉर्थ ईस्टर्न लोग फेस करते आ रहे हैं। और यह सब रिसर्च करने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को हम लोगों का ये काम अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।